हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले एग्जांपल जो कि आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस है। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपको एक प्रीवियस ईयर में D/2 के एग्जाम में पूछा है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है देखो हम क्या कहते हैं कि फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1 फॉर मॉड x लेस देन 1 एंड 0 फॉर मॉड x ग्रेटर देन 1 एंड हेंस इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा एंड डिड्यूस दैट, मतलब उसके साथ साथ ये भी हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा। इन दोनों की वैल्यूज जो है हमें फाइंड करनी है इसके साथ साथ। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम केयरफुली रीड करें तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन जब पूछा जाता है तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके साथ साथ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उस रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे कहेंगे फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन में कहा होता सिंपली फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते, क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देते। बट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इनवर्स वाला फॉर्मूला भी साथ में यूज करना है। इसलिए क्वेश्चन जो अपने फॉर्मूलेज नोट किए थे, थोड़ा सा याद करो कि हर बार हमने इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था। तो इनवर्स का फॉर्मूला हमें हर बार यूज करना है जब फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। और उस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद थोड़ा सा हमें उसको रीअरेंज करना पड़ेगा और इस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन ला करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल है, वन बाय वन हमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो है दो अलग अलग मेथड से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा अलग अलग मेथड से? तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये जो मॉड x लेस देन 1 है, इसका मतलब आपका x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है। और मॉड x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आपका वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच और 1 से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच। मतलब टोटल जो वैल्यू वेरी हो रहा है x का, वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच है। मतलब यहाँ पे जो मेन इंटरवल है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। और जब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है तो हम जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो यूज करते थे। जैसे इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन f ऑफ u इंटू ई रेस टू -i लैम्बडा एक्स लैम्बडा यू डी यू, इस तरह से हमने नोट किया था और x के फॉर्म में भी वही फॉर्मूला नोट किया था। तो वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और उससे 3 इंटरवल आपके डिवाइड होगी। कैसे 3 इंटरवल डिवाइड होगी? एक होगी -इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच, दूसरी होगी -1 से लेके 1 के बीच, और थर्ड होगी आपकी 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच। तो ऐसे 3 इंटरवल से डिवाइड हो गए। तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन रहेंगे, 2 के लिए तो 0 है और एक इंटरवल -1 टू 1 के लिए आपका फंक्शन का वैल्यू 1 रहेगा और बाकी दोनों के लिए 0 रहेगा। तो एक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी एक मेथड आपके पास है। और हमने सेकेंड केस में ये भी कहा था कि जब आपका इंटरवल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ओके, और अगर फंक्शन को मान लो आप चेक करते हो और फंक्शन इवन या तो ऑड, दो में से कोई एक आ जाता है, तो हम इवन ऑड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कोसाइन और साइन वाला, जहां से आपके क्वेश्चन का 50% वर्क कम होगा। मतलब जो इंटरवल्स है, 3 इंटरवल्स की जगह सिंपली एक इंटरवल आपको वहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो हम हर बार क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन इस टाइप में दिया हो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में और आपको सॉल्व करने के लिए कहा हो, तो हम पहले इवन ऑड चेक करेंगे। अगर इवन ऑड आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर तो हमें लेंदी मेथड जो है वो एज इट इज करनी है। तो अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या दिया आपको यहाँ पे, विच इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 फॉर मॉड x लेस देन 1। मॉड x लेस देन 1 इसको लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा आपका वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 का है, जिसमें हमने कहा कि मॉड x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो x का वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से लेकर के -1 के बीच और 1 से लेकर के आपका इन्फिनिटी के बीच है। ठीक है, तो ये तो आपके इंटरवल हमने यहाँ पे शो कर दिए जस्ट दिखाने के लिए। वैसे तो हम इवन और ऑड के कंसेप्ट से चलने वाले हैं। सो हियर f ऑफ -x, मतलब f ऑफ -x का मतलब क्या, अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, रिप्लेस होगा नहीं। मतलब मुझे फिर से 1 जो है वो एज इट इज ही मिलेगा। तो f ऑफ -x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, फिर से f ऑफ x ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। इट मीन्स गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अगर गिवन फंक्शन आपका इवन है तो इवन फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने क्या कहा था, इवन के लिए फॉर्मूलीज याद करो। इवन के लिए हमने क्या कहा था कि अगर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच अगर फंक्शन इवन है तो उसका फॉर्मूला होगा
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्बडा यू डी यू, ये हमने फॉर्मूला नोट किया था। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे। सो देयरफॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन इज गिवन बाय, तो हम उसको यूज करते हैं फॉर्मूला एफ सी ऑफ लैम्बडा, दैट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा यू डी यू। अब हमने देखो लास्ट टाइम एक बार फॉर्मूलेज जब हमने नोट किए थे तब एक चीज़ और कही थी कि क्वेश्चन में जो भी हम फॉर्मूलेज है वो यू के फॉर्म में हम नोट करते हैं, और एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है देखो वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में गिवन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भाई ये यू एफ ऑफ यू कहाँ से लाए। तो हमने कहा था कि अगर आप इसको हो सके तो एक्स के फॉर्म में यूज़ करो, जिससे वैल्यू पुट करने के लिए ईजी होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे भी अगर मैं नोट करता हूँ तो भी चलेगा। अब मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखना है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास है। ओके, तो अगर एफ ऑफ यू भी है तो हमें इसको एफ ऑफ यू कंसिडर करना है, बाकी कुछ यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। और 0 टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आता है देखो। अब 0 टू इन्फिनिटी के लिए है, लेकिन अपने पास जो इंटरवल है वो क्या इंटरवल है, -1 से लेकर के 1 तक ही इंटरवल है। तो माइनस वाला पार्ट तो नहीं चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन का जो भी ये भी फॉर्मूला जो है शुरू हो रहा है 0 से। तो यहाँ पे 0 से तो शुरू होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा क्या, तो इन्फिनिटी तक भी नहीं जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो लिमिट है वो 1 तक ही है, और 1 तक के लिए ही आपके फंक्शन का वैल्यू 1 है, बाकी तो 0 है। तो देयरफॉर एफ सी ऑफ लैम्बडा, इसको कैसे लिखेंगे देखो, इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 0 से लेकर के 1 के बीच। हमने 1 ही क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास जो इंटरवल है वो -1 से 1 है, इसके बीच कहीं ना कहीं पे 0 आएगा, 0 से लेकर के 1 है, और 0 से लेकर के 1 के बीच आपके फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम रखते हैं 1, और इसके मल्टीपल में क्या है, कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि हमने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 क्यों रखा है और इंटरवल 0 से 1 क्यों यूज़ किया है। इन्फिनिटी यूज़ नहीं कर सकते थे, इन्फिनिटी के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं है, फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो वो किस इंटरवल के लिए है, -1 टू 1 के लिए ही, -1 से लेकर के 1 के बीच ही फंक्शन का वैल्यू 1 है, उसके आगे पीछे उसका वैल्यू 0 है। तो हमें जो इंटरवल यूज़ करना है वो 0 से लेकर के 1 यूज़ करना है। आप बोलोगे सर -1 से 1 क्यों नहीं यूज़ किया फिर, बट हमने जो फॉर्मूला लिखा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, उस फॉर्मूले के लिए इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से शुरू होते हैं। तो फॉर्मूला ही अगर 0 से शुरू होता है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते, फॉर्मूले में माइनस वैल्यू है ही नहीं। फॉर्मूले में अगर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो हम -1 वाला यूज़ करते, ये 0 से शुरू हो रहा है इसलिए हमें 0 से शुरू करना है। ये भले इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया है, जो फंक्शन दिया है वो सिर्फ 1 तक जा रहा है, इसलिए हमें इसको 1 पे क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए 0 से 1 देखा है, और यहाँ पे हमने 1 रखा, कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करके जो भी आपको मिलेगा, ओके, वो आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, मतलब ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा यहाँ पे। सो देयरफॉर एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, इसका 1 इंटू कॉस लैम्बडा एक्स, मतलब कॉस लैम्बडा एक्स, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यस, विच इज साइन ऑफ लैम्बडा एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, इंटीग्रेशन का रूल है, जिसको आप एक्स कंसिडर कर रहे हो उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखो। तो यहाँ पे हम इसको एक्स कंसिडर कर रहे हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और जिसको एक्स कंसिडर किया इसका डेरिवेटिव अपॉन में, मतलब इसका डेरिवेटिव जो बनता है लैम्बडा अपॉन में। ओके, या फिर डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब इसमें हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देयरफॉर एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट पुट किया, एक्स की जगह पे 1 रखा, तो ये बन जाएगा आपका साइन लैम्बडा अपॉन में, तो लैम्बडा है ही आपके पास, और अब एक्स की जगह माइनस में 0 रखो, और एक्स की जगह 0 रखा तो साइन 0 0 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो लोअर लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू मिल जाता है 0। तो आपको यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल चुका। सो देयरफॉर एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। ओके, दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर द इवन फंक्शन। एफ सी से डिनोट क्यों कर रहे हैं हम, तो हमने कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज किया, इसलिए सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एक पार्ट आपका हो चुका, लेकिन हमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, अब फोरियर का फॉर्मूला देखो इनवर्स फोरियर का, तो क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने कहा था आप यहाँ पे 2/पाई ले लो या √2/पाई ले लो चलेगा। सो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा एफ सी ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्बडा मतलब आपने जो फाइंड आउट किया अभी ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म का वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ लैम्बडा, इसके मल्टीपल में आपका कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और अपॉन में आप लिख दोगे लैम्बडा, ठीक है, इंटू डी लैम्बडा। ओके, तो ये आपके एफ ऑफ एक्स के इक्वल चल रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ तक लिख सकते हो। सो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो यहाँ तक तो हमने फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन नोट कर दिया, यहाँ तक आपका पार्ट हो चुका। बट हेंस इवैल्यूएट वाला जो पार्ट है, अब हमें इसका वैल्यू सॉल्व करना है, मतलब अब हमें ये इंटीग्रेशन जो दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है तो बस हमें 2/पाई नहीं चाहिए, उसको शिफ्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स की तरफ, तो क्या बन जाएगा। सो नाउ फॉर ए का मतलब हमें इस इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करना है। फॉर ए दैट इज इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी व्हाट, साइन ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, फॉर ए विच इज दिस इंटीग्रल। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसका वैल्यू आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है। इसका मतलब हम यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स के मल्टीपल में 2/पाई को शिफ्ट करें तो पाई/2 आ जाएगा। सो देयरफॉर ओके, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर दे करके रखो, अब तक कोई दिया नहीं है तो हम 1 देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इवेल्युएट करना है हमें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2/पाई शिफ्ट करेंगे तो पाई/2 होगा, मतलब इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के मल्टीपल में जाएगा 2/पाई, मतलब ये बन जाएगा पाई/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो 1 और 0 है, तो आप वो यहाँ पे रख दोगे। सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस पाई/2 और इसके मल्टीपल में रखते हैं हम 1 फॉर द इंटरवल मॉड एक्स लेस देन 1 और इक्वल टू 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो पाई/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू पाई/2, ये पाई/2 बन जाएगा फॉर एक्स मॉड एक्स लेस देन 1 और ये 0 का 0 रहेगा। तो ये जो है ये आपका वैल्यू रहेगा, किसका वैल्यू रहेगा, ये फर्स्ट इवेल्युएट जो करने के लिए कहा है इसका वैल्यू ये है। ठीक है, जस्ट पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और नहीं किया तो भी चलेगा। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये मिल चुका है। अब सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है, दैट इज हेंस डिड्यूस दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। अब इसके लिए क्या करना है, यही इंटीग्रल है बट यहाँ पे कॉस का टर्म हमें नहीं चाहिए। अब कॉस का टर्म अगर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब सेकेंड पार्ट जो है आपका, वो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ फॉर बी, ओके, अब हम देखते हैं फॉर बी जो सेकेंड पार्ट आपका है उसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पे साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। मतलब ये कॉस वाला टर्म नहीं चाहिए, कॉस टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब ये 1 हो जाना चाहिए। 1 कब होगा, तो जब हम कॉस 0 लेंगे। तो 0 कब होगा, जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अगर हम एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, सो देयरफॉर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इंटीग्रल में, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी विच इज साइन लैम्बडा और कॉस 0 बन जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 रखा तो, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हम डायरेक्टली उसको 1 कर देंगे और अपॉन में जो है वो लैम्बडा एज इट इज इंटू डी लैम्बडा, ओके, इज इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन था आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी आप क्या रखोगे, 0 रखोगे एफ ऑफ 0, बट यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो कहीं है ही नहीं 0 रखने के लिए, तो वो एज इट इज रहेगा, दैट इज पाई/2 इंटू 1 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 इक्वल टू 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये आपका मिल चुका आपका सेकेंड वैल्यू, बस थोड़ा सा हमने वहीं पे रीअरेंज कर दिया और वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब जैसे हमने कहा था कि पाई/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको इस तरह से, दैट इज पाई/2 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड इक्वल टू 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मेन क्वेश्चन तो आपका यहीं तक सॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने
जो हेंस इवेल्युएट वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा सिर्फ रीअरेंज करके सॉल्व किया, अलग से कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। ठीक है, कि आई होप आपको ये एग्जांपल जो है समझ में आया होगा। हमने ये जो एग्जांपल सॉल्व किया ये इवन मेथड से, मतलब इवन ऑड वाले मेथड से सॉल्व किया। पहले इवन फंक्शन चेक किया, फंक्शन इवन है इसलिए हमने इवन वाला मेथड लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो बाय एक्चुअल मेथड, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो, इंटीग्रेशन लो, सॉल्व करो, तो भी चलेगा, वही आंसर आने वाला है आपका। लेकिन इस मेथड से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है और आपको ज़्यादा स्टेप सॉल्व नहीं करने पड़ते, आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हमने देखा है। अभी कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप के, जिससे ये टॉपिक जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी यहीं पर रुकेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।